हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ड्रीम इंजॉय। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि आरआरबी ने एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2 और 5 के टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन अभी 60 से 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी टाइपिंग में एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुआ है। उनका बहुत ही ज़्यादा वर्ड रॉन्ग टाइप हो रहा है और उनका एक्यूरेसी 90% से भी कम है। और इसका टाइपिंग स्किल का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसके कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट को बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो मैं इसी के बारे में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा शायद आपका भी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि मेरा भी सीबीटी 1 क्लियर हुआ था, तो उसी टाइम से मैं भी यहाँ पर अपना टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहा था, तो मेरा भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी अपना स्किल को कुछ जो भी यहाँ पर 15 से 20 दिन बचे हैं उसमें आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पर टिप्स बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर, आपका भी यहाँ पर टाइपिंग में एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन होगा। तो फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर 100 बात की एक बात है, सबसे ज़्यादा आपको इसी पॉइंट पर ध्यान देना है कि पैसेंस। यानी कि जब तक आप में पैसेंस नहीं होगा, पैशन बनाकर नहीं रखेंगे, तब तक आपका स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल ही मेंटेन नहीं होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में उसी टाइम से ये चलता रहता है कि हमें 30 का मारना है, 35 का स्पीड मारना है, 40 का मारना है। इसी की वजह से यहाँ पर अंगुलियाँ को ज़्यादा चलाने की वजह से रॉन्ग टाइप होता है और एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपको सबसे बड़ा मेन बात यही ध्यान में रखना है कि आपको पैशन को बना कर रखना है। क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा स्पीड मारने से कोई फ़ायदा तो होने वाला है ही नहीं। सिर्फ आपको एक क्वालिफाइंग के लिए 30 का यहाँ पर स्पीड खोजा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप 40 का या फिर 50 का टाइपिंग स्किल मारेगा तो आपका ज़्यादा मार्क्स मिलेगा या फिर कुछ। सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, तो आप ज़्यादा का टारगेट बिल्कुल भी लेकर ना चले। आप टारगेट ये ज़रूर लें कि आपका एक्यूरेसी 100% रहे। और उसके बाद सेकेंड रीज़न एक्यूरेसी और स्पीड कम होने का है कि आप सबसे पहले जब यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे मारे, जैसे कि यहाँ पर 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, ऐसे कर कर के आप स्टेप बाय स्टेप 10 मिनट तक पहुँचिए। क्योंकि वहाँ पर आपका टाइपिंग 10 मिनट का ही होने वाला है। और अगर आपने शुरू में ही 10 मिनट का टाइपिंग स्टार्ट कर दिएगा तो आपका यहाँ पर जब प्रैक्टिस नहीं है तो आपका और भी ज़्यादा देर तक मारते मारते और एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगा, स्पीड भी गिरेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करते करते आप इंक्रीज करते हुए 10 मिनट तक पहुँचिए, तब आपका एक्यूरेसी और स्पीड बिल्कुल ही मेंटेन रहेगा। उसके बाद थर्ड नंबर एक और रीज़न है जिसकी वजह से एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन नहीं होता है। तो थर्ड नंबर रीज़न है टाइमिंग। यानी कि आप टाइपिंग में कितना टाइमिंग दे रहे हैं। तो जब आप शुरू स्टार्ट कीजिएगा तो ऐसा ना हो कि आप जोश में 4 घंटा 5 घंटा इतना ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है। जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी है। ऐसा नहीं कि दिन भर में आधा घंटा या फिर 1 घंटा मारना है। कुछ गैप लेने के बाद आप फिर से मार सकते हैं, लेकिन लगातार आपको 4 से 5 घंटा मारना ये आपको लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा और हानिकारक ही होगा। आप पूरे दिन मिलाकर भले ही 4 से 5 घंटा मारिए, 6 घंटा मारिए, उससे आपका एक्यूरेसी इम्प्रूव होगा और स्पीड भी इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर आप लगातार यहाँ पर मारते रहेगा, जब स्टार्ट किया और मारते ही रहें, तो उसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा आधा घंटा के बाद आपको गैपिंग ज़रूर देना है यहाँ पर। इसके बाद आपका एक्यूरेसी ज़रूर इम्प्रूव होगा। क्योंकि मैंने भी जब यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट किया था तो मेरा भी लगभग यहाँ पर 15-16 के स्पीड में लगभग में रहता था। लेकिन अब यहाँ पर जब मैं 1 मिनट वाला टाइपिंग मारता हूँ तो लगभग यहाँ पर 39-40 के आसपास में रहता है। लेकिन वहीं 10 मिनट वाला में लगभग 35-32 के आसपास में ये स्पीड रहता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको पैशन बना कर रखना है। धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट तक पहुँचना है। और उसके बाद लास्ट में मैंने बताया कि आप लोगों को गैपिंग ज़रूर देना है टाइपिंग में। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक बात और बताना भूल गया कि जब आप यहाँ पर अपना 10 मिनट का टाइपिंग स्टार्ट कीजिएगा तो आपको 1 से 2 मिनट ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करके आपको टाइपिंग मारना है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही गलती कर देंगे तो आपका एक्यूरेसी गड़बड़ होगा और आपको टेंशन की वजह से लास्ट तक आपका एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप स्टार्ट करें तो 1 से 2 मिनट आपको बिल्कुल ही कंसंट्रेट करके आपको धीरे धीरे चलाना है। उसके बाद अंगुलियाँ अपने आप ही सेट हो जाएगी और स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप इन 3 से 4 टिप्स को ध्यान में रखिएगा और फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर आपका एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन होगा। तो मोटिवेट रहिए, पैशन को बना कर रखिए और गैपिंग के साथ टाइपिंग मारते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।